अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने बाकायदा तौर पर अपनी हार तस्लीम करते हुए जंग बंदी का ऐलान कर दिया है और दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद फ़लस्तीनी नौजवान मुसलमान अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं। और दूसरी जानिब इसराइल पर अमेरिका ने बहुत दबाव डाला कि किसी भी सूरत हमें गजा पर जो अटैक हो रहे थे उसमें कमी भी चाहिए। ताहम इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी का ऐलान किया है। दूसरी जानिब ईरान ने इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं और पाकिस्तान का किरदार कितनी अहमियत का हामिल रहा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दबंग खिताब के बाद इसराइल गजा पर हमले रोकने पर आमादा हो गया। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्की पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात की और अब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है, जहां उन्होंने इसराइल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल के हवाले से कोई ठोस मौक़िफ़ अपनाए और इसराइली जहारियत का खात्मा आलमी बरादरी की पहली तरजीह होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने गजा में बैनुल-अक़वामी प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। इससे पहले भी आपको मालूम है कि दो ही मुल्क जो मुस्लिम दुनिया में नजर आए हैं वो तुर्की और पाकिस्तान है। पाकिस्तान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल रहा है इस सारी सूरत हाल में। वज़ीर ख़ारजा साहब पहुंच चुके थे इस वक्त अमेरिका में, जहां पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में भी शिरकत की। अब जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि इसराइल की जो जारियत मुसलसल जारी है इसे अब ख़त्म करना चाहिए। गरूर से बड़े हुए इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी रखी हुई है। इसराइल को जंगी जराइम का मुरतकिब करार दिया और ये जंग इसराइली फ़ौज और निहत्ते फ़लस्तीनियों के दरमियान है। और आज हम इंसानी हमदर्दी के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते, ये तारीख का हिस्सा होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के इस दबंग खिताब के बाद यकीनन उनका ये खिताब पूरी दुनिया में सुनाया गया। वैसी सूरत हाल में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का ये मुँह बोलता सबूत भी है। इससे कबल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी वहाँ पर खिताब किया। ये दोनों वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना हुए थे और इजलास में शिरकत की। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अमेरिका जो बराह रास्त इसराइल को सपोर्ट करता आ रहा था, उसने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किसी किस्म का बयान जारी नहीं होने दिया। उसके बाद जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर बमबारी की गई, वहाँ पर बच्चों को शहीद किया गया, वहाँ पर औरतों को शहीद किया गया, ऐसी सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे। सदर जो बाइडन ने बड़ी हद तक इसराइल को सपोर्ट किया, उन्हें असलाह फराहम किया, उनकी हर किस्म की हमायत की और ऐलान किया कि इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। लेकिन ऐसी सूरत में एक तरफ चीन ने इसराइल की मुखालफत की, रूस ने मुखालफत की, पाकिस्तान ने मुखालफत की, तुर्की ने इसराइल के खिलाफ बयानात दिए, तो ऐसे में अमेरिका के किरदार पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो आखिरकार सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया कि मुझे सुबह होते ही गजा में जो हमले हो रहे हैं उसमें एक वाज़िया कमी चाहिए। वो अमेरिका जो बराह रास्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, उसकी जानिब से जब ये मुतालबा किया गया तो सारा खेल ही पलट गया। ऐसी सूरत हाल में तुर्की और पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा नुमाया था। अब वज़ीर ख़ारजा साहब आपको मालूम है जब उन्होंने ये खिताब किया तो उसके बाद ये सारा मामला ठंडा हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली है कि हम जल्द अज जल्द जंग बंदी करेंगे और गजा में जो इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसको भी जल्द अज जल्द रोक दिया जाएगा। इतलात ये भी हैं इसराइल की सलामती कौंसल का इजलास जारी है, जिसमें फ़लस्तीन में जो मुज़ाहमत कार हैं, जो हमास के लोग हैं, उनके साथ जंग बंदी के मुआहदे पर भी गौर किया जा रहा है। और इसराइली वज़ीर आज़म जो जंग के हवाले से पॉलिसीज़ थी उससे अमरीकी सदर ने भी आखिरकार इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको ये कहा है कि किसी भी तरह गजा में जो हमले हो रहे हैं इस पर मुझे वाज़िह कमी चाहिए। एक तरफ ये अमरीकी सदर का वो ये मुतालबा था तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का किरदार भी था, क्योंकि अमेरिका अब अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखिला चाहता है। वो कभी भी पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। उसे मालूम है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान से जो आर्मी का इनखिला हुआ है वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत हुआ है। पाकिस्तान का किरदार इसमें बड़ी अहमियत का हामिल रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल के वजूद को कबूल भी नहीं किया।
ईरान ने जो इसराइल के बारे में कहा है और जिस तरह से उन्होंने हमास की हमायत की है, ईरानी पासदारान इनकलाब जनरल हुसैन सलामी, जिन्होंने इसराइल पर हमास के हमलों की हमायत की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमास के हमलों ने मशरिकी वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया है और आज हम नया फ़लस्तीन देख रहे हैं जो मज़ाइल से इसराइल का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज फ़लस्तीनियों के पास बहुत सारे मज़ाइल हैं जो इसराइल की सन्नतें और हवाई अड्डे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन टीवी आपको पहले भी बता चुका है कि हमास एक ऐसी तंजीम है जिसे ईरान बराह रास्त सपोर्ट करता है और इस मौके पर इनका ये जो बयान है ये बड़ा तगड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग है। ऐसी सूरत हाल में ईरान एक तरफ है, पाकिस्तान का किरदार आपके सामने है, तुर्की ने जिस तरह से किरदार अदा किया है वो भी आपके सामने है। गजा में अब तक 232 अफराद शहीद हो चुके हैं जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ये बमबारी इतनी शदीद थी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों को, रहायशी इमारतों को वहाँ पर निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसकी मज़म्मत की थी। फिर तुर्की के सदर ने भी इस हवाले से अपना किरदार अदा किया और उन्होंने कहा जनाब ये मामला बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए क्योंकि जुल्म होता हुआ मज़ीद नहीं देखेंगे। और OIC का इजलास हुआ था, उसमें भी जो फैसले किए गए वो आपके सामने हैं। और इतने अफसोस से कहना पड़ता है कि OIC में भी कई मुस्लिम ममालिक ने ठीक तरह से अपना किरदार अदा नहीं किया। मुसलमान लीडरान ने अपनी ज़ुबान तक नहीं खोली। कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस हवाले से इसराइल की जानिब से जो कत्लेआम किया जा रहा था उसकी मज़म्मत तक नहीं की। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और तुर्की बराह रास्त इसराइल से कर लेते रहे और तुर्की के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई बार राब्ते भी हुए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होता रहा और फिर अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो खिताब किया है वो बड़ा कमाल का है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इसराइल को मज़ीद जुल्म करने से रोका है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की जानिब से जो जाहिरियत हो रही है इसे अब बंद होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। ये खुला पैगाम था अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका और इसराइल को कि भाई अगर अब भी जंग तुम लोग ख़त्म नहीं करते, अब भी अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा नहीं करती, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने किताब में कह चुके हैं, आज हम इंसानियत के नाते जो करते हैं या नहीं करते तारीख़ का हिस्सा होगा, यानी तारीख़ उसे याद करेगी। जो शाह महमूद कुरैशी साहब के अल्फाज थे वो बड़े ऑथेंटिक थे और 50,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी जो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इस दौरान बहुत सारे दर्दनाक मनाजिर भी देखने को मिले। अहम अमरीकी सदर का किरदार भी आपके सामने है। उन्होंने अब मुतालबा कर दिया क्योंकि उनको इसी में ही अपना फ़ायदा अब नज़र आता है, क्योंकि एक जानिब आपको मालूम है चीन दुनिया की बेहतरीन ताकत बन चुका है। उसने बराह रास्त इसराइल के जो इक़दामात थे, जो उनकी जंगी जाहिरियत थी, उसकी मज़म्मत कर दी थी और उन्होंने तो बराह रास्त बयान जारी किया था कि भाई एक मुल्क है जो फ़लस्तीनियों के हवाले से अमन में रुकावट बन रहा है। और आपको मालूम है सलामती कौंसल का कई बार इजलास हुआ और वो बगैर किसी नतीजे के ही ख़त्म हो गया। ये सिलसिला 4 से 5 मरतबा चला। फिर रशिया भी इस मामले पर कूद चुका है। रूस के सदर पुतिन ने बयान दिया। उन्होंने एक मीटिंग में अपने ये ज़हार ख्याल किया इसराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को पाकिस्तान के साथ भी मफाद था, चाइना के साथ वो वैसे टक्कर नहीं लेना चाहते। रूस आपको मालूम है पुराना हरीफ है। इसी सूरत में अमरीकी सदर से जितना हो सकता था उन्होंने इसराइल के लिए तो किया। आखिरकार उन्होंने भी हाथ उठा लिए, जनाब अब बस, इससे ज़्यादा हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। अब मुझे गजा पर जो बमबारी हो रही है उस पर वाज़ेह कमी चाहिए। ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म की जंगी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते हैं। सियासी मुबस्सिरीन का यही ख्याल है। ताहम इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो जंगी जारियत जारी है ये बहुत जल्द अब ख़त्म हो जाएगी और इसराइल भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से हमले इक़दामात करेगा और तमाम तर माहौल अब दोबारा पुरअमन होगा। क्योंकि आपको मालूम है शेख जराह का इलाका था जहाँ फ़लस्तीनियों को घर छोड़ने का कहा गया, वहाँ पर एहतजाज शुरू हुआ। उसके बाद आप जुम्मतुल विदा यानी रमज़ान में जब मस्जिद अक्सा पर
वहाँ मुसलमानों को पहले अंदर जाने से रोका गया मस्जिद के अंदर। फिर जब वो अंदर नमाज अदा कर रहे थे तो उन पर हमला कर दिया गया। उसके बाद हमास ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि मजहबी मकामात को खाली किया जाए, यानी इसराइली फोर्सेस खाली करे। और अब ऐसी सूरत में वहाँ से झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। हमास ने भी काफ़ी रॉकेट दागे और इसराइल ने बदले में बड़ी कार्रवाइयाँ की। ये सारी सूरत हाल आपके सामने थी, ताहम हम अब अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। ताहम अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।